न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। यार आयशा, राठौर सर की बड़ी याद आ रही है यार। हाँ, क्यों? एक तो उनके भड़कने का डर नहीं रहता, और दूसरा अगर कभी ऐसा हुआ भी तो फिर ये कटिंग चाय बनाने की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। टूटा हुआ तारा। अर्जुन, कहते हैं कि अगर टूटते हुए तारे से कुछ मांगो तो पूरा हो जाता है। इन चांद तारों से मांगने का कोई फायदा नहीं, सच्चे दिल से मांगो, शायद मिल जाए। ये पकड़ा। तो यू बिलीव इन गॉड? हाँ, तो उस दिन नाटक क्यों कर रहे थे जिस दिन मैं आरती दे रही थी? ऐसा लोग कहते हैं। I don't believe in all this. तो किस में बिलीव करते हैं? ट्रस्ट मी, मांग के तो देखो। अच्छा, तो मुझे इस टाइम पे एक कटिंग चाय चाहिए। डिफिकल्ट है ना? I knew it. कहा था ना, ट्रस्ट मी। मांग के तो देखो। वैसे ये यश अभी तक आया क्यों नहीं? डू यू थिंक ये रैंसम मनी आज देने वाला है या नहीं? Beam, alert. शायद किडनैपर बाइक पे है, उसे पकड़ लो। नहीं छोटू, उसे बैग उठाने दो पहले। राइट सर।
साहब मुझे नहीं पता उसमें क्या था साहब। वो तो थोड़ी देर पहले बार के बाहर एक आदमी मिला था साहब। होराइजन रेसिडेंसी के सामने वाले रोड के आखिर में हरे रंग के कचरे का डब्बा है, उसमें से काला बैग जिसमें लाल कपड़ा बंधा है वो लेके भागना है। करेगा? वो कचरे के डिब्बे में 2 काले थैले थे, एक पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था साहब। सर मैं नशे में था सर। 5000 के नोट दिखाए और मैं मान गया। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। छोटू, हेलो यश, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। जिस थैले में तुमने पैसे रखे और उसे कचरे के डब्बे में डाला, क्या उस पे लाल रंग का कपड़ा बांधा था? पैसे? कौन से पैसे? बनो मत यश, बस जल्दी से ये बताओ कि तुमने उस थैले पे लाल रंग का कपड़ा बांधा था या नहीं? नहीं सर, मैंने कोई लाल कपड़ा नहीं बांधा था। लेकिन हाँ, जब मैं वो थैली कचरे के डब्बे में डाल रहा था तो वहां पर पहले से एक थैली मौजूद थी जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ये किडनैपर तो चालाक निकला। बाइकर से हमें डिस्ट्रैक्ट करा के पैसे उड़ा के ले गए। पैसे कहाँ हैं? माँ कसम साहब मुझे कुछ पता नहीं। ये 5000 आप रख लो साहब, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो साहब। तुम उसे जानते नहीं हो, कम से कम कोई ऐसी बात तो जरूर नोटिस की होगी जो अनयूजुअल थी। हाँ साहब, उसके लेफ्ट हैंड में 6 उंगलियां थी साहब। माफ कर दो साहब। बंटी को उसी की बिल्डिंग के माली ने किडनैप किया है। लेट्स गो छोटू, अलग गया उनजा। पूरे 5 लाख हैं, सुबह की गाड़ी से निकल रहे हैं। हाँ पहुंच जाएंगे। बंटी का है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। चाचा, सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम ज्यादा टाइम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं पता? तो ये पैसे कहाँ से आए? ये मैंने कचरे के डब्बे से उठाया। जब आपने उस बाइक वाले को पकड़ा था, मैंने पैसे का असली बैग उठा लिया। बंडी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कंपाउंड में उसका चश्मा मुझे मिला था साहब। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, फिर सोचा कि अगर बंटी के माँ बाप ये चश्मा देखेंगे तो मुझे पैसे जरूर दे देंगे। बंटी कहाँ है मुझे नहीं पता साहब। उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहां तुम्हें वो चश्मा मिला। साहब चश्मा यहीं पड़ा था साहब। लगता है किडनैपर दिमाग फांद गया है और बंटी को यहाँ से उठा के ले गए। सर, मैंने सुभाष का नंबर ट्रेस कर लिया है। बेलापुर डिटेल्स ये बता रही है कि पिछले 1 महीने में वो किसी एक नंबर पर बहुत सारे कॉल्स किया करता था। जब पता लगाया तो पता चला ये किसी ललिता सुनावने का है, और जब ये दोनों बात कर रहे थे तब वो लोकेशन एक ही था। श्री, छोटू,
बेलापुर जाके इस वॉचमैन को पकड़ो। बैठ। मालिक, ये फूल इसी गार्डन का है? नहीं साहब, फिर यहाँ आया कैसे? ये तो गजरे में लगता है साहब। हो सकता है किसी के गजरे से गिरा होगा। बंटी। हमारी भाई का नाम क्या है? ललिता सोनावे। उसे बुलाओ। ललिता, ललिता, अरे ललिता भाई, यही तो थी। उसी ने तो पानी ला कर दिया। जब से बंटी गायब हुआ है वो हमारे साथ ही है, अपने घर तक नहीं गई। शायद अब थक कर घर गई हो। क्या तुम बता सकते हो जिस वक्त बंटी किडनैप हुआ उस वक्त ये ललिता कहाँ थी? वो सब्जी लेने गई थी। बड़ा पॉसिबिलिटी कि इस किडनैपिंग में वॉचमैन और माली के साथ ये बाई भी मिली। क्या? इसका पता तो होगा आपके पास। स्टॉल नंबर 23C, भगत सिंह नगर, गोरेगांव। लेट्स गो। इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, एक बच्चा किडनैप हो गया है और यही औरत जानती कि वो कहाँ है। इस औरत का होश में आना बहुत जरूरी है। प्लीज कुछ कीजिए। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जल्दी कीजिए डॉक्टर। सर, ये रहा सुभाष सोसाइटी का पुराना वॉचमैन। सर मुझे नहीं पता बंटी कहाँ है, मुझे नहीं पता सर। और हम ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकते। हाँ, साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बेलापुर में मजदूरी कर रहा हूँ सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। इसको होश आ गया है। चलो। ललिता भाई, बताओ मेरा बंटी कहाँ है? हाँ ललिता भाई, प्लीज बताइए हमारा बंटी कहाँ है? ललिता, अगर तुम मुझसे थोड़ा से भी प्यार करती हो तो बता दो ना बंटी कहाँ है। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी कितनी फिक्र क्या करती थी। मुझे कौन खाना खिलाएगा? उससे ज्यादा तो तुझे बंटी की फिक्र है। तुम तो जानते हो ना, अपने पति और बेटे विजू के जाने के बाद बंटी में मैं अपना विजू देखती हूँ। उसी के सहारे तो जी रही हूँ मैं। वो एकदम मेरे विजू जैसा है। ललिता, तुम्हें बीजू की कसम, बता दो ना बंटी कहाँ है। मुझे मालूम है तुम मैम साहब और साहब से नाराज हो। तुम ये भी कहा करती थी कि ये लोग तुम्हारे साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। इसी बात की सजा देना चाहती थी ना तुम। कुछ छीन जाने का दर्द क्या होता है इन्हें भी पता चलना चाहिए, यही कहा करती थी ना। लेकिन इनके किए हुए की सजा बंटी को क्यों देना चाहती हो? बताओ ललिता, कहाँ है बंटी? ललिता भाई, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरा बंटी कहाँ है। हाँ ललिता भाई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज प्लीज बता दो कि बंटी कहाँ है।
पानी पानी सुबह के 8 बज रहे। जल्दी करो। एक मिनट She is no more. सर अब हमारा बंटी हमें कैसे मिलेगा? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। पानी जल्दी करो। बिल्डिंग में पानी कितने बजे आता है? पानी 8:30 बजे आता है। बंटी जरूर किसी पानी की टंकी में, क्योंकि ललिता ने पहले पानी कहा, फिर टाइम पूछा और उसके बाद कहा जल्दी करो। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बहुत जल्द बिल्डिंग की सारी पानी की टंकियों में पानी भर जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा। लेट्स गो। पानी आना शुरू हो गया साहब, अभी तो आधी टंकी भर चुकी होगी। सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करके पानी की सप्लाई बंद करवानी होगी। हेलो, मैं श्रीकांत सैन ETS से बोल रहा हूँ। गोरेगांव ईस्ट की होराइजन सोसाइटी की वाटर सप्लाई बंद करनी है। इट्स एन इमरजेंसी। वहां तक आने में आधा घंटा तो लगेगा सर। सारी टाकियों के वॉल बंद करो। ऑल ऑफ यू सारी टाकी चेक करो। सर, बंटी अभी तक नहीं मिला। सर मैंने उस टांकी में भी देख लिया, बंटी वहां भी नहीं है। 5 मिनट में सारी टांकियां फुल हो जाएंगी। हमारा बंटी। अर्जुन, हमने सारे टैंक्स चेक कर लिए, बंटी किसी भी टैंक में नहीं मिला। साहब, चश्मा यहीं पड़ा था साहब।
बंटी। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो औरत ऐसा कर सकती थी। वो तो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। तुमने वॉचमैन को मारा था, उसे नौकरी से निकाल दिया। ललिता उससे प्यार करती थी और तुमने उसको उसके प्यार से दूर कर दिया और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने वॉचमैन के कॉल रिकॉर्ड्स देखे, तो जिस रात तुम गेट पे हॉर्न बजा रहे थे, उस रात भी ललिता से ही फोन पे बात कर रहा था। इंसान अपनी बेइज्जती फिर भी सह सकता है, लेकिन उस इंसान की बेइज्जती कभी नहीं सह सकता जिससे वो प्यार करता है। जिससे वो प्यार करती थी, उसकी इनसल्ट का बदला उसने आपके बेटे को किडनैप करके लिया। वो भी आपको किसी आपके अपने से दूर करना चाहती थी। आप लोगों की वजह से मेरे बंटी की जान बच गई। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा मिस्टर यश। हम इंसान को इंसान ना समझने की गलती बार बार करते हैं, इसीलिए कई बार अचानक ही वो इंसानियत भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।